वेलकम टू वीनस एकेडमी चैनल डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज जो है पहली वाली एक्सरसाइज। तो उसके हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो आज तक जो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं तो इनमें मैंने जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस है तो वो मैंने पहले मैथमेटिकली आपको प्रूव किए और फिर हमने वो ग्राफिकली भी प्रूव किए हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो आज का हम क्वेश्चन पहले समझेंगे, यानी इसका स्टेटमेंट क्या है और हमें क्या करना है, जिस तरह से आपको याद रहेगा। वो पहले सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझना है। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है कि मैं आपको दिखाऊंगा। एक फार्मर है जिसके पास एक स्क्वायर फील्ड है। तो स्क्वायर फील्ड यानी इसके पास कुछ ज़मीन है, लेकिन ये जो ज़मीन है ये इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। ये स्क्वायर फॉर्म में है, यानी एक ज़मीन का टुकड़ा है एक फार्मर के पास, एक किसान के पास, लेकिन वो ज़मीन किस फॉर्म में है? इट इज़ इन द शेप ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने वो बनाया वो ज़मीन। तो ए बी सी डी, ये समझो जो कि फार्मर है, इसकी जो लैंड है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर हुज वन साइड इज 10 मीटर। तो जो फार्मर का लैंड है वो किस फार्म में है? एक स्क्वायर के फार्म में है, और उस स्क्वायर का जो एक साइड है वो क्या है? 10 मीटर। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी 10 मीटर होगा, ये भी 10 मीटर होगा, और दिस इज आल्सो 10 मीटर। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर है, स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी है कि जो स्क्वायर के साइड्स होते हैं, ऑल 4 साइड्स दे आर इक्वल। यानी जो कि एक मुरब्बा होता है, एक स्क्वायर होता है, इसके चारों साइड बराबर होते हैं। यानी ये इट इज़ एन क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर को अगर हम डिफाइन करेंगे, इट इज़ एन क्वाड्रिलेटरल विथ ऑल इट साइड्स इक्वल। तो इसका मतलब है कि अगर एक स्क्वायर है, इसके चारों साइड्स बराबर हैं, तो एक की लेंथ अगर गिवन होगी, इट मीन्स उसका दूसरा साइड भी 10 मीटर होगा, ये भी 10 मीटर होगा, और ये 10 मीटर होगा। अब क्वेश्चन क्या बताता है कि ये फार्मर क्या करता है कि इनिशियल पॉइंट सपोज ए से स्टार्ट करता है। कैसे स्टार्ट करता है? ये इस जो इसका ये ज़मीन है, इसके अराउंड एक चक्कर लगाता है और पहुंचता है फिर वापस अपने इनिशियल पॉइंट पर। और इस एक चक्कर को यानी फॉर वन राउंड इट टेक्स 40 सेकेंड्स। यानी अगर ये ए से स्टार्ट करेगा, वापस ए तक आएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से, ये फिर वापस पहुँचता है अपने इनिशियल पॉइंट पर। और इस एक चक्कर को इसको पूरा करने में 40 सेकेंड्स लगते हैं। तो आपको बताना है कि 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स में ये कितना डिस्प्लेसमेंट निकालता है। ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, जो कि 9th की फिजिक्स है, जो इसकी पहली एक्सरसाइज है। ये क्वेश्चन क्या बताता है कि एक फार्मर है उसके पास एक लैंड है, लेकिन वो लैंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। ये एक स्क्वायर की फॉर्म में है, जिसका एक साइड गिवन है 10 मीटर। तो इसका मतलब है कि जो बाकी 3 साइड्स बचेंगे वो भी 10 मीटर होंगे। क्यों? क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। उसके बाद क्या बताता है क्वेश्चन? फॉर वन राउंड, यानी जब ये एक राउंड इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करता है, मानो आप ए इसका इनिशियल पॉइंट है, बी भी आप ले सकते हो, सी भी और डी भी। फॉर टू सॉल्व दिस इक्वेशन, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पर मैंने रेफरेंस पॉइंट ए लिया है। तो यहाँ से हम मानेंगे एक राउंड लगाता है। क्वेश्चन बताता है, जो टेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसका स्टेटमेंट है, वही मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर मैंने वो लिखा नहीं है, लेकिन आप वो खुद चेक कर सकते हो। एक राउंड को पूरा करने में इसको 40 सेकेंड्स आते हैं। और क्वेश्चन क्या बताता है कि अगर फार्मर के पास 2 मिनट्स और 20 सेकेंड्स है, तो इन 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट निकालता है, वो क्वेश्चन है। तो हम पहले देखेंगे
टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, क्योंकि यहाँ पर फॉर 1 राउंड इट इज़ 40 सेकेंड्स, यानी एक राउंड ये 40 सेकंड में लगाता है। तो हम बताएंगे टोटल टाइम क्या आएगा, टोटल टाइम 2 मिनट्स मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकेंड्स, क्योंकि तो अभी सेकंड रहेगा प्लस 20 सेकेंड्स, यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 2 मिनट्स में कितने आएंगे 2 इंटू 60 प्लस क्या है अपना 20 सेकेंड्स। तो टाइम क्या है टोटल टाइम इज इक्वल टू 200 2 6 12 प्लस 20, तो अभी क्या बन गया सेकंड। तो आपके पास अब टोटल टाइम क्या है 140 सेकेंड्स, ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। यानी अगर एक फार्मर के पास 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स है, या आप बता सकते हो टोटल टाइम इसके पास 140 सेकेंड्स है। 140 सेकेंड्स कहाँ से आ गया, मैंने 2 मिनट्स को कन्वर्ट किया है सेकंड में और प्लस उसका अपना 20 सेकंड है। तो ये बताता है कि अगर एक फार्मर के पास 140 सेकेंड्स है तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट निकालेगा। तो यहाँ पर हम इसको प्रूव आंसर इसका हम लिखेंगे, ये मैंने स्टेटमेंट बताया। तो हम बताएंगे फॉर वन राउंड टाइम इज इक्वल टू 40 सेकेंड्स, जो कि क्वेश्चन बताता है। क्वेश्चन में जो फॉर 1 राउंड 40 सेकेंड्स, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 40 सेकेंड्स में ये एक चक्कर लगाता है, लेकिन हमारे पास अब 40 सेकंड्स नहीं है, हमारे पास बचते हैं 140 सेकंड्स, क्योंकि टोटल टाइम कितना है 2 मिनट्स 20 सेकंड्स, तो उसको मैंने कन्वर्ट किया है इन सेकंड्स। तो हमारे पास अब जो टोटल टाइम है 140 सेकंड्स। इसका मतलब है कि ये जो फार्मर है ये एक ही राउंड अब नहीं लगा सकता है, तो एक राउंड को ये कंज्यूम, यानी जो टाइम कंज्यूम होगा 40 सेकंड्स, तो दूसरे राउंड में कितना होगा फॉर सेकंड राउंड it is 2 multiplied by 40 is equal to 80 seconds। तो दूसरा राउंड भी ये लगा सकता है, क्योंकि अभी भी इसके पास टाइम बचा है। फॉर थर्ड राउंड भी लगा सकता है ये। तो एक राउंड के लिए 40 सेकंड्स, दूसरे राउंड के लिए 2 मल्टीप्लाई 40 सेकंड्स, थर्ड राउंड के लिए 3 इंटू 40 सेकेंड्स। 3 कहाँ से आ गया, क्योंकि एक राउंड को पूरा करने में 40 सेकंड्स आते हैं, 2 को आएगा 40 प्लस 40 दैट इज 80, तो उससे बेहतर है कि हम 2 से मल्टीपल करेंगे। तीसरे राउंड को कितना टाइम आएगा, वो आएगा 40 प्लस 40 प्लस 40, वो बनेगा 120, तो इससे बेहतर है कि हम 40 को मल्टीपल करेंगे 3 से। तो थर्ड राउंड के लिए कितना आएगा टाइम 3003 4 12। तो एक फार्मर 3 राउंड कंप्लीट करेगा, कितना टाइम कंज्यूम होगा 120 सेकंड्स, लेकिन यहाँ पर टाइम कितना है 140 सेकंड्स, तो इसका मतलब है कि इसके पास अभी भी 20 सेकंड्स है। तो क्वेश्चन क्या था, आपको बताना था कि इस टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट निकालता है। तो हम पहले देखेंगे अभी इसके पास कितना है 20 सेकंड्स, लेकिन अगर हम देखेंगे एक चक्कर ये लगाता है 40 सेकंड्स में, फिर दूसरा चक्कर भी लगाता है, इसको भी 40 सेकंड्स आते हैं, यानी पूरा जो लैंड की जो बाउंड्री है इसको पूरा करने में ये 40 सेकंड्स लगाता है, 40 सेकंड्स कंज्यूम करता है। अब हमारे पास क्योंकि कितने हैं 140 सेकंड्स, 120 सेकंड्स 3 राउंड कंप्लीट हो गए, अभी भी 20 सेकंड्स है, लेकिन 20 सेकंड्स में अब क्या करेगा, क्योंकि एक राउंड को 40 सेकंड्स आएंगे, दूसरे राउंड को भी 80 और तीसरे राउंड को कंज्यूम होगा 120 सेकंड्स। अभी इसके पास 140 120 माइनस, तो 20 सेकंड्स अभी इसके पास बचते हैं, लेकिन यहाँ से 3 राउंड कंप्लीट करता है और पहुँचता है यहाँ पर। अब ये हाफ बाउंड्री कवर करेगा, यानी ए से सी तक पहुँचेगा। अब हम देखेंगे पहले राउंड में ये कुछ डिस्प्लेसमेंट निकालता है, क्योंकि क्वेश्चन बताता है कि 140 सेकंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट निकालता है टोटल टाइम। हम देखेंगे कि
40 सेकंड्स, यानी एक चक्कर में कितना टाइम कंज्यूम होता है, 40 सेकंड्स। अब हम देखेंगे एक राउंड में कुछ डिस्प्लेसमेंट निकालता है कि नहीं। देखो ए टू ए वापस, तो ये देखेंगे हम, इट इज नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इट इज नॉट, इट इज एक्चुअली है एक्चुअल पाथ ऑफ द लेंथ, दैट इज डिस्टेंस। तो एक राउंड में कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। यानी अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि ये एक स्ट्रेट पाथ होता है बिटवीन टू पॉइंट्स। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ए टू ए, तो ये एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ है, ये डिस्टेंस निकाल सकता है, लेकिन क्वेश्चन हमें वो नहीं बताता है। क्वेश्चन बताता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना निकालता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक राउंड में एक जीरो डिस्प्लेसमेंट निकालता है, दूसरे राउंड में भी जीरो डिस्प्लेसमेंट निकालता है। क्यों निकालता है जीरो डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही नहीं आता, स्ट्रेट पाथ ही ट्रैवल नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है। तीसरे राउंड में भी ये जीरो डिस्प्लेसमेंट निकालता है, क्योंकि अब लास्ट राउंड जो है फोर्थ राउंड ये कंप्लीट नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास अब कितना टाइम है, 20 सेकंड्स। तो 20 सेकंड्स में ये ए से सी तक पहुंचेगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है कि ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर सकता है। क्यों? अगर इसको ए से सी तक जाना है, क्योंकि 20 सेकंड्स अब इसके पास बचते हैं, तो इसका मतलब है कि ये पाथ भी फॉलो कर सकता है। तो इस रास्ते से भी ये जा सकता है ए से सी तक। तो इसका मतलब है कि ए से सी तक ये डिस्प्लेसमेंट निकालेगा, क्योंकि हेयर इज द स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वही एक्चुअली डिफिनेशन है किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। असल में ए से सी तक पहुंचता है, तो ये यहां से भी जा सकता है, लेकिन इसके पास ऑप्शन है, ये जाएगा ए से सी, ये स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा। इट मीन्स यहाँ तो पूरा टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि 120 सेकंड्स में 3 राउंड लगाता है, फिर यहाँ पर पहुंचता है अपने इनिशियल पॉइंट पर। अब कितना टाइम बचता है, 20 सेकंड्स। तो 20 सेकंड्स में हाफ बाउंड्री कवर करेगा, क्योंकि पूरी बाउंड्री को 40 सेकंड्स लगते हैं इसके 4 साइड से, तो 20 सेकंड्स में 2 साइड्स कवर करेगा। तो ये ए से सी तक पहुंचेगा, लेकिन इसके पास अभी ऑप्शन है कि ये ए से सी तक जा सकता है। इसका मतलब है कि ए से सी तक ये डिस्प्लेसमेंट निकालता है, क्योंकि ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन इसका वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो ये हम निकालेंगे। तो नाउ ए सी, क्योंकि अगर हम देखेंगे ये एक राइट ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो हम देखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए बी स्क्वायर, यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज बी सी स्क्वायर। तो कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और आपको AC का वैल्यू आएगा। तो AC विच इम्प्लाइज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का वैल्यू हमें पता है 10 मीटर, इट इज 10 मीटर स्क्वायर, प्लस BC का वैल्यू क्या है, 10 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे 10 मीटर स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 10 10 100 प्लस 10 10 100, क्योंकि स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा 200। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम थोड़ा इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो अगर हम देखेंगे, देखो, तो यहाँ से स्क्वायर हम हटाएंगे, तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 200। अंडर रूट ऑफ 200 AC इक्वल अंडर रूट ऑफ 200 को लिख सकता हूँ मैं 100 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो AC इज इक्वल टू 100 को मैं लिख सकता हूँ, यानी 100 इंटू 2, तो ये आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2, क्योंकि यहाँ पर एक फार्मूला है, अगर हम देखेंगे रूट A इंटू रूट B किसके बराबर होता है, अंडर रूट A इंटू अंडर रूट B। तो A अंडर रूट A क्रॉस B, तो ये किसके बराबर आएगा, अंडर रूट A इंटू अंडर रूट B, यानी A के बदले क्या है 100, B के बदले क्या है 2। तो ये मैं लिख सकता हूँ AC इज इक्वल टू, ये मैं लिख सकता हूँ 10 10 10 100, 10 का स्क्वायर वापस आएगा 100 इंटू रूट 2, स्क्वायर और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा विच इम्प्लाइज
विच इम्प्लाइज, यहाँ मैं लिखूंगा AC इज इक्वल टू 10√2 मीटर्स। तो ये जो AC है इसका वैल्यू क्या आएगा, 10√2 मीटर्स। तो ये आपको वैल्यू आता है AC का, लेकिन असल में AC क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट। तो ये असल में डिस्प्लेसमेंट निकालता है 140 सेकंड्स में कितना, अंडर, यानी आप बता सकते हो कि ये कितना डिस्प्लेसमेंट निकालता है AC, इट इज 10 मल्टीप्लाइड बाई √2 मीटर्स। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से अब आएगा सॉल्व करना, और अगर सॉल्व करना नहीं आएगा तो आपको क्या करना है कि मेरा वीडियो जो है आपको इसको एक बार या 2 बार देखना है, फिर रिपीट करना है, फिर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और इसमें वैसे प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा मैथमेटिकल है, आपको कंसेप्ट यहाँ पर सीखना है। तो क्वेश्चन क्या था फिर से मैं बताऊंगा। एक राउंड के लिए फार्मर को टाइम लगता है 40 सेकंड्स, यानी एक राउंड को पूरा करने में। तो आपको बताना था 2 मिनट्स और 20 सेकंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट निकालता है, क्योंकि 3 राउंड्स में 0 डिस्प्लेसमेंट निकालता है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसको नहीं आता है यहाँ पर। लेकिन एक राउंड में जो 20 सेकंड्स बचते हैं तो ये A से C तक जा सकता है, लेकिन A से C तक इसको ऑप्शन है कि ये डायरेक्ट जा सकता है, स्ट्रेट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो वो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हमने निकाला है। थैंक यू।